हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त संतोष पंत, जो आप लोगों को मेडिकल बिलिंग और कोडिंग सिखा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से। और आज हम अपने चैप्टर 25 पर आ गए हैं, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर चैप्टर आप कह सकते हैं, मोस्ट डिमांडेड चैप्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है कैपिटेशन का, कैपिटेशन क्या होता है यूएस हेल्थ केयर में, इसके बारे में मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट आती है कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ यूएस हेल्थ केयर में कैपिटेशन किसे कहा जाता है या कैपिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको चैनल से फ़ायदा मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो व्हाट इज़ कैपिटेशन एग्रीमेंट? Capitation agreement is a contract between insurance companies and healthcare providers. That means कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स के बीच में होता है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, यूजुअली ये एचएमओ या मैनेज केयर इंश्योरेंसेज होती हैं, और हेल्थ केयर डॉक्टर्स के साथ ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, physician agrees to receive a predefined fixed amount every month or year from the insurance. इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि डॉक्टर और फिजिशियन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि आप एक हमसे, इंश्योरेंस कंपनी कहती है डॉक्टर को कि आप मुझसे एक फिक्स अमाउंट ले लीजिए, एवरी मंथ ले लीजिए या ईयर ले लीजिए। पहले ईयर ज़्यादा होता था, अब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ ये एवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट एवरी मंथ मुझसे ले लीजिए, लेकिन मुझे सभी जो आपके पेशेंट्स हैं उनके अलग अलग क्लेम मत भेजिए। ओके, अलग अलग क्लेम्स आप मुझे भेजेंगे, फिर मैं उसको प्रोसेस करूँगा, उनकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी उनकी बढ़ेगी, उनको ज़्यादा एम्प्लॉय को लगाना होगा। उसके बाद काफ़ी सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपके पास ये पेशेंट्स हैं मेरे इस इंश्योरेंस के, आप सभी के क्लेम बिल कीजिए और मुझसे एक फिक्स अमाउंट ले लीजिए, और अलग अलग क्लेम सब मुझे भेजिए। मैं भी आपको पेमेंट तो इश्यू नहीं करूँगा, बट क्लेम प्रोसेस कर दूंगा। इंश्योरेंस कंपनी ऐसे बोलेगी। दैट मीन्स के क्लेम्स आप बनाइए, लेकिन आपको एक फिक्स अमाउंट ले लीजिए। उन क्लेम्स का पैसा नहीं मिलेगा आपको, आप जितने भी ट्रीटमेंट देंगे आपका एक फिक्स अमाउंट ले लीजिएगा। तो काफ़ी डॉक्टर्स इस चीज़ में अग्री हो जाते हैं। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी और डॉक्टर एक कंक्लूजन पे आते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्ट, कैपिटेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट होती है, उस डेट से बाद के जो बाद में क्लेम्स होते हैं वह कैपिटेशन के अंडर प्रोसेस होते हैं। क्लेम्स फॉर दीज इंश्योरेंस पेशेंट्स आर प्रोसेस विद जीरो अलावल। दैट मीन्स कि जो पेशेंट्स इस इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है डॉक्टर का, मान के चलिए वो कोई इंश्योरेंस, इतना इंश्योरेंस है, तो इतना इंश्योरेंस के जितने भी पेशेंट्स के क्लेम होंगे उनके लिए डॉक्टर को लमसम एक अमाउंट एडवांस में मिल जाएगा। और जितने भी क्लेम्स आप बिल करेंगे इतना को, जब पेमेंट पोस्टर्स के पास उनके रीजंस आएंगे, डिनाइल्स आप कह सकते हैं यार के पास डिनाइल्स आएंगे, तो वह सभी क्लेम्स जीरो अलाउबल के साथ रिसीव होंगे। दैट मीन्स कि उसमें कोई भी पेमेंट नहीं आएगी, एक तरह का डिनाइल होगा, जिसमें जो डिनाइल कोड होगा वो होगा हमारा CO24। The reason code assigned for these capitated claims is CO24। Charges are covered under a capitation agreement। तो आपको जब भी आप अगर पेमेंट पोस्टिंग कर रहे हैं या आप AR कर रहे हैं, अगर CO24 आपको डिनाइल मिलता है, दैट मीन्स कि उस इंश्योरेंस के साथ में आपके डॉक्टर का कैपिटेशन एग्रीमेंट है। तो अगर आप नए हैं तो आपको अपने डॉक्टर से या डॉक्टर के स्टाफ ऑफिस से कंफर्म करना होगा कि क्या हमारा कैपिटेशन एग्रीमेंट है या नहीं है। अगर कैपिटेशन एग्रीमेंट है तो आपको वो क्लेम एडजस्ट करना ही होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी आपके फिजिशियन को उसमें एडवांस में पेमेंट मिल चुकी होगी। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसमें कंफर्म कर लेते, पर यूजुअली यही होता है कि अगर CO24 से आपका क्लेम प्रोसेस हुआ है, दैट मीन्स कि आपका डॉक्टर कैपिटेशन एग्रीमेंट में है उस इंश्योरेंस के साथ। ओके, एग्जाम्पल मैं देता हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल से इजी समझ में आता है। फिजिशियन हैविंग 200 पेशेंट्स विद एतना HMO will get lump sum amount of 20,000 if 20,000 if per patient price fixed as $100। दैट मीन्स कि एक फिजिशियन है, उसके पास इतना HMO के 200 पेशेंट रजिस्टर्ड है। दैट मीन्स कि HMO प्लान में पेशेंट्स, डॉक्टर को पता है कि ये इतना पेशेंट्स जो हैं ये मेरे पास ही आएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, ओके आपके पास ये 200 पेशेंट्स आपके पास रजिस्टर्ड है जो आपके पास आते हैं। अब 200 पेशेंट्स के क्लेम प्रोसेस आप भी करोगे, आपको क्लेम क्रिएट करने होंगे,
फिर आप उनकी पेमेंट पोस्ट करोगे और सब कुछ करोगे, फॉलोअप डिनाइल्स आएंगे तो फॉलोअप करोगे, तो आपकी टेंशन को कम करने के लिए हम आपके साथ में एक कैपिटेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि आप पर पेशेंट आप मुझसे $100 ले लो, इंश्योरेंस कंपनी कहेगी, दैट मीन्स कि 200 पेशेंट्स का उनको 20,000 एवरी मंथ एडवांस में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ काम नहीं करना है, बस आप क्लेम फाइल भी करेंगे, आप नहीं भी करेंगे तो भी आपके पास आपकी पेमेंट आ गई है। आप करना भी चाहते हैं, डॉक्टर को वो कहती है इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप करना भी चाहते हो तो अपने रिकॉर्ड के लिए कि आपने इस डेट को पेशेंट को देखा था और ये ट्रीटमेंट था, क्योंकि क्लेम फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो एक तरह का मेडिकल रिकॉर्ड भी बनता है। तो डॉक्टर चाहे उनका क्लेम जीरो से प्रोसेस होना हो, वो क्लेम्स को भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, जो कि बाद में $0 के साथ प्रोसेस होते हैं CO24 डिनाइल्स के साथ में। तो आपको 20,000 एडवांस में मिल जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी पेशेंट देखेंगे आपको जीरो से प्रोसेस होंगे। तो अगर 200 पेशेंट्स हैं उसके पास, $100 पे प्राइस फिक्स हुआ है, तो उस डॉक्टर को $20,000 एडवांस में मिल जाएंगे। अब इसमें बेनिफिट क्या क्या है देख लीजिए। पेशेंट्स हैविंग कैपिटेटेड इंश्योरेंस कैन गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर सेवरल टाइम्स विदाउट पेइंग एनीथिंग। दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस, जैसे कि अबव एग्जांपल में एटना HMO के पेशेंट्स जितनी भी बार ट्रीटमेंट लें, चाहे वो कितनी भी बार ऑफिस विजिट के लिए आ रहे हैं या किसी प्रिवेंटिव केयर के लिए आ रहे हैं, कोई एक्सरे कराने आ रहे हैं, लैब टेस्ट के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर्स को हर बार उन्हें ट्रीटमेंट देनी होगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में है और वह पेशेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करेगा, और जो भी उसका अमाउंट आएगा इंश्योरेंस से आएगा। तो पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि वो बिना किसी चिंता के, अगर उनको हल्का थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है तो वो बिंदास जा सकते हैं डॉक्टर के पास बिना विदाउट एनी हेजिटेशन की, ओके क्योंकि हमें तो कुछ पे करना नहीं, ना ही हमारे इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है, वो एडवांस में उनको पे कर चुकी है। तो पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है कैपिटेशन एग्रीमेंट में कि वो मल्टीपल टाइम डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। And for the physician point of view, for the provider's point of view, they will get paid for each patient even if patient is not seen in that month. अब ऊपर के एग्जांपल में अगर पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास 200 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं उस इंश्योरेंस के, तो यह बहुत कम चांसेस हैं कि 200 पेशेंट हर महीने बीमारी लेकर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आते ही हों। लेकिन अगर पेशेंट के साथ वो इंश्योरेंस के साथ अगर कैपिटेशन एग्रीमेंट कर लेता है डॉक्टर, तो उसे सभी 200 पेशेंट्स का एडवांस में पर पेशेंट $100 मिल जाएगा, जो भी उसका भी काफ़ी बेनिफिट है। क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं कि सभी पेशेंट एवरी मंथ आए, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे, हो सकता है 200 में से 100 आए, तो दैट मीन्स कि डॉक्टर का बेनिफिट है कि उसे एडवांस में ही उन पेशेंट्स का भी पैसा मिल रहा है जिनको वो नहीं देख रहा है। तो इसमें सबके लिए अच्छा है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी अच्छा है, पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, देन प्रोवाइडर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आजकल ये प्लान जो है कैपिटेशन, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है यूएस में। काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी डॉक्टर के साथ कैपिटेशन एग्रीमेंट कर लेती है। तो कभी आप हेल्थ केयर का इंटरव्यू भी देंगे तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि व्हाट इज़ कैपिटेशन, देन यू कैन से, आप ये वीडियो देख लें अच्छे से, इसके नोट्स बना लें, तो आप बता सकते हैं कैपिटेशन एग्रीमेंट में क्या होता है। और जब भी आप इंटरव्यू में आप अपना आंसर देते हैं तो विद एग्जांपल दें कि जो मैंने आपको दिखाया इस फर्स्ट पॉइंट में, कि इस फिजिशियन के पास 200 पेशेंट्स हैं, पर $100 पेशेंट पे अगर एग्रीमेंट होता है 20,000 डॉक्टर को इस एडवांस में मिल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू में। तो ये बहुत अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ कैपिटेशन इंश्योरेंस और कैपिटेशन एग्रीमेंट, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से भी कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर आपको हेल्प मिल रही है, इससे मिली है, तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो, और सीखते हैं हम लोग मिलके मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।